उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बिलासपुर रेल स्टेशन से रामलला दर्शन हेतु अयोध्या जाने वाली विशेष आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। बाजे गाजे के साथ भक्तिमय माहौल में यह ट्रेन बिलासपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई। संभाग भर से 850 यात्रियों को लेकर यह ट्रेन बनारस से सुल्तानपुर जाएगी, जहाँ से बस के जरिए यात्री अयोध्या पहुँचेंगे। रामलला का दर्शन करना हर सनातनी का सपना है। जन भावनाओं को देखते हुए इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। इसी उद्देश्य से अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। बिलासपुर स्टेशन से सोमवार को यह ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस दौरान चारों ओर भक्तों का सैलाब देखा गया। भक्त जय श्री राम के नारे लगाते रहे। ढोल ताशे और भक्ति गीत से स्टेशन परिसर राममय हो गया। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए संभाग के 24 विधानसभा के यात्री शामिल हुए हैं। 12:10 पर रवाना हुई ट्रेन बनारस होते हुए सुल्तानपुर जाएगी, जहां से बस के जरिए अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए यात्री पहुंचेंगे। इस अवसर पर अरुण साव ने कहा कि आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से यात्रियों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। इन्हें घर से लेकर स्टेशन तक लाना और फिर यात्रा करा के स्टेशन से फिर घर तक पहुँचाना। इनके रास्ते में खाने पीने की सारी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई है। 850 यात्री 12 कोचेस में रवाना हुए हैं। इन्हें न केवल अयोध्या बल्कि काशी विश्वनाथ के भी दर्शन इन यात्रियों को कराया जाएगा। इन्हें घर से लेकर स्टेशन तक लाना और फिर यात्रा करा के स्टेशन से फिर घर तक पहुंचाना। इनके रास्ते में खाने पीने की सारी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। 850 यात्रियों का ये जत्था रवाना हुआ है। निश्चित रूप से इन यात्रियों में जो उत्साह और उमंग दिख रहा है, ये बताता है भगवान रामलला के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था छत्तीसगढ़ के लोगों में है। ये मोदी की एक और गारंटी विष्णुदेव की सरकार ने पूरी की है। रामलला के दर्शन करने संभाग भर के 850 यात्रियों का यह जत्था रवाना हुआ है। निश्चित रूप से इन यात्रियों में जो उत्साह और उमंग दिख रहा है, ये बताता है कि भगवान रामलला के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था छत्तीसगढ़ के लोगों में है। ये मोदी की एक और गारंटी है जो विष्णुदेव की सरकार ने पूरी की। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की जैसे पहले हमारी सरकार थी तो तीर्थ यात्रा योजना चलती थी, वैसी रामलला दर्शन योजना बहु सरकार की एक योजना है जो सतत चलने वाली योजना है। इससे लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के सियान लोग, महतारी लोग, हमारे चाचा लोग, सब लोग रामलला के दर्शन करने के लिए सरकार की ओर से जा पाएंगे। 35 करोड़ की तात्कालिक व्यवस्था है। कार्यों को अंजाम देने के लिए सप्लीमेंट्री बजट हर 3 महीने में आता है। जितनी संख्या में हमारे श्रद्धालु जाना चाहेंगे, सबको रामलला का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए और बजट की जरूरत पड़ेगी तो और पूरक बजट में और जोड़ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर काम राजनीति के लिए, चुनावी फायदे के लिए नहीं करती है। राष्ट्र जागरण, भगवान राम हमारे आस्था के केंद्र है और त्रेता युग में तो भगवान राम 14 वर्ष तक का तो मात्र वनवास झेलना पड़ा था। कलयुग में तो 500 सालों का टेंट में वनवास झेलना पड़ा। आपने बजट में देखा होगा, बजट स्पीच का भी हिस्सा था कि ये रामलला दर्शन योजना लगातार जारी रहेगी और महीनों दर महीने, साल दर साल ये चलती रहेगी। और ये छत्तीसगढ़ सरकार की जैसे पहले हमारी सरकार थी तो तीर्थ यात्रा योजना चलती थी, वैसी रामलला दर्शन योजना एक सरकार की योजना है जो सतत चलने वाली योजना है। इससे लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के सियान लोग, महतारी लोग, हमारे चाचा लोग, सब लोग रामलला के दर्शन करने के लिए सरकार की ओर से जा पाएंगे। ये 35 करोड़ की तात्कालिक व्यवस्था है, तात्कालिक कार्यों को अंजाम देने के लिए। सप्लीमेंट्री बजट हर 3 महीने में आता है, तो जो जितने हमारे श्रद्धालु जाना चाहेंगे सबको रामलला का दर्शन कराया जाएगा। इसके लिए और बजट की जरूरत पड़ेगी तो अनुपूरक बजट में और प्रावधान कर लिया जाएगा। भक्तों का कहना था कि भगवान राम को 500 सालों टेंट में रहना पड़ा, अब जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा से भारतवासी सहित
हर हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उससे हमारे आस्था जुड़े हैं। जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो उसने एक राष्ट्रीय जागरण, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जागरण के लिए इस तरह के काम हुए हैं। भाजपा पदाधिकारी ने बताया, चुनावी लाभ हानि से हमको कोई लेना देना नहीं है। भगवान राम के दर्शन के लिए विष्णुदेव साय की सरकार, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे ही उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और विधायक सुशांत सिंह ने हरी झंडी दिखाई, ट्रेन रवाना हो गई। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगाते रहे। हर किसी भक्त के चेहरे में रामलला के दर्शन करने की उत्सुकता नजर आई। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त यात्री, कार्यकर्ता, भाजपा पदाधिकारी और रेलवे स्टाफ मौजूद रहे। जी न्यूज के लिए कैमरामैन अभिनव पीटर्स के साथ प्रियंका सिंह और शत्रुघ्न चौधरी की रिपोर्ट।